Hello viewers, welcome to our channel Mr. Zoologist. I am the student of Zoology Department at University of Chakwal. I am going to explain the working model of GIS. Let's start our video. Let's introduce our model. As GIS stands for Geographic Information System. जैसा कि हम सबको पता है कि जियो का जो वर्ड है, जियो का मतलब होता है ज़मीन, या रिलेटेड टू अर्थ, यानी कोई भी ऐसी टर्म जो अर्थ से रिलेटेड हो। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अर्थ में होने वाले चेंजेस के बारे में हमें आगाही देता है। वो चेंजेस किसी भी किस्म के हो सकते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस, हीट अफेक्ट रिलेटेड टू टेम्परेचर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ GIS इज कॉल्ड अर्बन लैंड हीट अफेक्ट। हमारा जो मॉडल है बेसिकली वो अर्बन लैंड हीटिंग अफेक्ट पे है। हमने अर्बन लैंड हीटिंग अफेक्ट को शो करवाना है, जहाँ पे हमने अपने मॉडल में डिफरेंट रीजन्स को, अर्थ के डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लेन किया है। फर्स्टली हमने डिस्कस किया है रूरल एरिया को। रूरल एरिया रिलेटेड टू विलेज एंड दही इलाका जाको कहा जाता है। रूरल एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जहाँ पे हीट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे जिस तरह से हमारे मॉडल में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ग्रीनरी है, बड़े बड़े दरख्त हैं, बिल्डिंग्स जो हैं कच्चे मकान बनी हुई हैं, कमर्शलाइज एरिया नहीं है, मतलब रोड भी नहीं है, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, इसकी वजह से जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर इस तरह से नहीं होता जैसे कमर्शियल एरिया और अर्बन एरियाज़ में होता है। अगर मॉडल के अंदर अपने टेम्परेचर को हम रूरल एरिया में दिखाएं तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, और जहाँ पे जो मॉडल के अंदर ग्रीन लाइट है वो दिखा रही है कि किस तरह से जो है गांव का हीट इफेक्ट कम है ग्रीनरी की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा है एरिया वो है सब रूरल एरिया। सब रूरल एरिया ना तो गाँव होता है और ना ही शहर होता है, मतलब ये एक सेंट्रलाइज एरिया होता है, जहाँ पे गाँव का भी कुछ तर्ज ज़िंदगी देखने को मिलता है और शहर का भी, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, रोड नहीं होता, लेकिन ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी हद तक बिल्डिंग्स भी होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, लोग जो है जॉब भी करते हैं, एज वेल एज एग्रीकल्चर वगैरह की फील्ड से रिलेटेड भी काम करते हैं। अगर अर्बन रूरल एरिया की अगर बात की जाए तो जहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया है थर्मामीटर के ऊपर 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको हमने अपने मॉडल में येलो कलर की लाइट से शो करवाया है, जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रूरल एरिया की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है। जो हमने डिस्कस करना है वो है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी इलाके। अगर आप इसको डिफाइन करें तो डेवलप पार्ट ऑफ द कंट्री, और यू कैन से दैट मेन एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, फैसिलिटीज़, रोड, बिल्डिंग etc। यानी जहाँ पे जो है अर्बन एरिया के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसकी वजह बिल्डिंग्स, रोड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मॉडल में दिखाई जा रही हैं, यही सारी इसकी रीजन है। आप इसको जो भी कह सकते हैं ह्यूमन बिल्ट एरिया, यानी कोई ऐसा एरिया जिसको इंसान ने खुद तामीर किया अपनी सहूलियात के लिए। यहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे नेचर ख़त्म करके इंसान की सहूलियात के लिए डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज वगैरह लगा दी जाती हैं। जहाँ पे हीट इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसकी वजह ये है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती हैं, क्योंकि जो आने वाली लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको रीमिट नहीं होने देती, और उसको जो है ये अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। अर्बन एरिया में अगर आप देखें तो थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो है कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया यानी एक ऐसा एरिया होता है जिसको फिक्स कर लिया जाए प्रॉफिट के लिए या बिजनेस के लिए। ये अर्बन एरिया का ही हिस्सा होता है, मगर इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी साइड पे होती है। इसमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स, बार्स, शॉपिंग मॉल्स, प्लाजास एंड कार एंड बस स्टेशन वगैरह और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट लगे होते हैं जिसका मकसद जो है जस्ट प्रॉफिट अर्निंग होता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉडल के अंदर फैक्ट्रीज दिखाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं, रोड्स दिखाई जा रहे हैं। देयर इज़ नो ग्रीनरी, देयर इज़ नो नेचर। एंड कमर्शियल एरिया का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब बाकी तीनों रीजन्स के इसमें सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज़ के अंदर से निकलने वाला धुआं जो है वो एयर पोल्यूशन काज करता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल है इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस तमाम की वजह से जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और हीट इफेक्ट ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टेम्परेचर थर्मामीटर के ऊपर अगर आप देखें तो इसको 92 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दिखाया जा रहा है। एंड हमने अपने मॉडल के अंदर कमर्शलाइज एरिया के हीट इफेक्ट को ज़्यादा दिखाने के लिए रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल किया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रोजेक्ट। यानी अगर आप नेचर को मेंटेन करेंगे तो नेचर इन रिटर्न आपको बेनिफिट देगी। अगर आप नेचर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो नेचर भी आपको ख़त्म कर देगी। फिजिक्स के एक लॉ भी है, एक्शन हैज़ रिएक्शन, यानी अगर आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर भी आपको डिस्टर्ब करेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नेचुरल एनवायरनमेंट. This is all about our model, and for more videos subscribe our channel.